सो हेलो वेलकम बैक हब बाज़ार फैमिली। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है जिसमें कि मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा कि क्या है कैसे है और हब बाज़ार के पैनल में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हब बाज़ार शिपिंग पैनल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड हमारा ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, नेट अमाउंट टोटल। यहाँ पे जितना भी टोटल आपका अमाउंट पेएबल मतलब कि जितना भी आपने अभी तक अर्न किया होगा यहाँ पे शो करेगा। एडजस्टेड इन वॉलेट, जैसे कि यहाँ पे आपका मान लीजिए 5000 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 5000 अगर बन रहा है तो वो 5000 ये अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा और वो यहाँ पे शो करेगा। नेट पेएबल पेंडिंग बाय बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका 10,000 का आपने मतलब कि इनकम किया है, ठीक है, 10,000 का, और उसमें से 5,000 का शिपमेंट माइनस करके 5,000 आपको मिलने वाला, तो यहाँ पे वो शो करेगा। और यहाँ पे वो आपको डेट शो करेगा जब वो अमाउंट सेटल होने वाला होगा। कैश ऑन डिलीवरी, बेसिकली सीओडी का मतलब ये होता है नेक्स्ट सीओडी सेटल डेट। तो यहाँ पे मान लीजिए आज 17 तारीख है, 3 दिन बाद जब प्लेस आपका जो सीओडी है वो आने वाला होगा, तो मतलब 20 तारीख को या 19 तारीख को यहाँ पे आपका डेट दिखा रहा होगा, ठीक है। और जो भी अमाउंट होगा वो नेक्स्ट सीओडी अमाउंट जो इसके बाद वाला अमाउंट होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपको सेटल डेट दिखाएगा और यहाँ पे अमाउंट दिखाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब जो भी प्रोडक्ट आपका नॉट पिक्ड में होगा वो यहाँ शो होगा, इन ट्रांजिट में होगा वो यहाँ शो होगा। नॉट पिक्ड मतलब कि आपने जस्ट ऑर्डर किया है और कल तक में वो डिलीवर होगा, बेसिकली 24 से 48 घंटे में, तो वो यहाँ शो होगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, वेलकम बैक यस 6 न्यू ऑर्डर्स टुडे। तो यहाँ पे जितना भी ऑर्डर्स आएगा वो दिख रहा है, वॉलेट बैलेंस शो हो रहा है, ठीक है। इन ट्रांजिस्ट आपका जितना भी ऑर्डर आपने किया है वो इन ट्रांजिस्ट में चल गया, मतलब कि कंपनी से निकल गया है। डिस्पैच्ड डिलीवरी वाले एक लोकेशन पे डिस्पैच कर दिए, मतलब जहाँ कस्टमर का लोकेशन है वहाँ पे डिलीवर्ड, मतलब कस्टमर ने वो प्रोडक्ट ले लिया। आरटीयू मतलब जो प्रोडक्ट वापस आ गए वो। कैंसिल जो कि आपने कैंसिल कर दिया, कस्टमर ने कैंसिल कर दिया। एनडीआर बेसिकली वो प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे जो प्रोडक्ट को आपको, जैसे कि कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता है, कस्टमर प्रेजेंट नहीं होता है, नहीं रहता है, नहीं ले पाता है, कुछ भी XYZ इशू से, तो वो एनडीआर में आ जाता है। ऑल ऑर्डर्स जितने भी ऑर्डर्स होंगे यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ये थोड़ा सा अच्छा है कि यहाँ पे एनडीआर का स्टेटस आपको बहुत ऑटोमेटिकली फेच्ड हो जाएगा और अच्छे तरीके से दिखाएगा, ठीक है। तो अभी ना मैं इसको थोड़ा और अच्छे से दिखा दे रहा हूँ आपको दूसरे आईडी से। तो ये मैंने अपडेट कर दिया आईडी, जैसे कि अभी मैं बोला था ना कि यहाँ पे आपको जो अमाउंट होगा टोटल अमाउंट वो शो करेगा, एडजस्टेड अमाउंट शो करेगा, कितना पेएबल है वो शो करेगा, कौन से डेट पे आने वाला है वो सेटल डेट, कितना अमाउंट है वो दिख रहा है, राइट। तो ऐसे ही दिख रहा है। अभी मैं एनडीआर का डिस्कस करने वाला था। तो बेसिकली देखिए यहाँ इनको 61 एनडीआर आया है, ठीक है। और कितना इन ट्रांजिट में, मतलब वापस कस्टमर के पास वापस से भेजा गया, मतलब कि कस्टमर था नहीं और उनको हमारे टीम ने कॉल किया, मैसेज किया, देन उन्होंने उठा लिया कुछ दिन बाद, तो फिर हम वापस से भेज देते हैं प्रोडक्ट, तो इन ट्रांजिट में शो करने लगता है। डिस्पैच जैसे ही पहुंच जाएगा, आरटीओ मतलब जो वापस आ गया, ठीक है, मतलब कि हमारे वेयर हाउस में वापस आ गया, ठीक है। रिटर्न टू ओरिजिन। यहाँ पे आपको ये पूरा ग्राफिकल दिख रहा है, चार्ट चार्ट के थ्रू दिख रहा है, जितना भी डिलीवर्ड हुआ उसका परसेंट, जितना लाइव है, आरटीओ, सारा चीज़, ठीक है। और यहाँ पे हाईएस्ट जो शिपमेंट रेट है, कितना गया, कितने दिन में आपने निकाला, सारा चीज़, ठीक है, वो दिख रहा है। और ये एनडीआर का रिपोर्ट है, काफ़ी अच्छे तरीके से ये अपडेट कर दिया गया है हब बाज़ार का पैनल। पहले पार्सल एक्स में इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, इसमें काफ़ी अच्छे से है। तो ये सारी चीज़ देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इनको कहाँ से आए, उत्तर प्रदेश से आए, राजस्थान से आया, ठीक है। टोटल रेवेन्यू वगैरह एंड ऑल दैट थिंग, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बेचा है इन्होंने, किससे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही, ठीक है। तो ये हो गया मेन डैशबोर्ड का, ठीक है। डैशबोर्ड में यहाँ पे आ जाते हैं डेट वाइज शिपमेंट। आप यहाँ पे ना डे वाइज शिपमेंट भी देख सकते हैं कितने दिन में कितना आपने ऑर्डर लगाया, कितना डिलीवर्ड हुआ। देखिए 89 ऑर्डर्स 11 जून को है और नॉट पिक गया 11% से, मतलब 11 जो है नॉट पिक में था। फिर कितना इन ट्रांजिट में चल गया अगले दिन ही, उसी दिन ही 28 ऑर्डर जो था वो इन ट्रांजिट में चल गया। अगले दिन देख रहे हैं आप, एक जो ये 11 प्रोडक्ट बचे हुए थे ना वो भी इन ट्रांजिट में आ गए। तो ऐसे ऐसे करके डिस्पैच्ड, एनडीआर, डिलीवर्ड, सब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी यूज़फुल है। और यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज शिपमेंट देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट था जो कि शिप हुआ। ये देखिए डिटॉक्स है, हाईटेक, इकॉम फ्री, हाईटेक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड था।
अब चैनल ऑर्डर्स मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कि क्या है कैसे है। यहाँ पे आपको जितने भी ऑर्डर्स आए रहते हैं वो दिखते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स अभी करंट में आया होगा वो दिखेगा, जो होगा रिशिप यहाँ पे दिख जाएगा, फील्ड वगैरह ये दिख जाएगा, फुलफिल्ड जो फुलफिल हो गया यहाँ दिखेगा, और जंक यहाँ पे। चैनल, यहाँ पे आप चैनल दे सकते हैं जो भी चैनल इसमें ऐड है, और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं चैनल, जो कि मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। ऐड ऑर्डर्स बेसिकली क्या है कि अगर पर्सनलाइज आपको कोई एक ऑर्डर प्लेस करना है या बहुत ज़्यादा बल्क में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। शिपमेंट्स, शिपमेंट्स क्या है कि जो ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया है वो यहाँ पे दिखेगा नोट पेग में, जो इन ट्रांजिस्ट में वो यहाँ दिखेगा, डिस्पैच, डिलीवर्ड, आरटीओ, कैंसिल, एनडीआर और ऑल ऑर्डर्स, ठीक है, ऐसे दिखेगा। डेट वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाई चांस आपको कोई वेयर हाउस नहीं है, आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड वेयर हाउस करके आप ऐड कर सकते हैं। जनरली इसका यूज़ आपको कभी भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तब भी मैं बता दिया हूँ। बाई चांस अगर कभी रेयर केस में ज़रूरत पड़ गया तो आप यूज़ कर सकते हैं। वॉलेट, वॉलेट भी मैंने क्लियर किया है। डीपी, जो डीपी प्रोडक्ट कैटलॉग है, वैसे कि डिलीवर्ड प्रोडक्ट कैटलॉग है, ठीक है, उसके लिए वॉलेट है। इसमें आप चेक कर सकते हैं वॉलेट डिडक्शन कितना आपने पे किया, कितना आपका डेबिट हुआ, ठीक है, वो पूरा दिख जाएगा। रिचार्ज हिस्ट्री दिख जाएगा, अभी तक आपने कितने का रिचार्ज किया है वो शो हो जाएगा, ठीक है। पर हाँ, एक चीज़ क्लियर रखिएगा, यहाँ पे आपको डीपी वॉलेट का ही सारा कुछ दिखेगा, जो ये वाला वॉलेट है, ये जो डीपी वॉलेट है ना, इसका ही आपको यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली। और यहाँ पर आप वॉलेट में जा कर के ऐड मनी कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं जितना भी अमाउंट आपको रिचार्ज करना हो, ठीक है। ये पहले भी बता रखा है, फिर भी मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया। अब ये जो एनडीआर है, एनडीआर भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ अभी, एक सेकेंड। इसमें एनडीआर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी मैं और अच्छे से आपको क्लियर करने का। ऑल जो एनडीआर आए थे वो 45 आया था। कितने क्लोज्ड एनडीआर हो गए, मतलब कि क्लोज्ड एनडीआर का मतलब आरटीओ होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं आरटीओ, 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 आरटीओ एंड दीज आर ऑल जो भी है क्लोज्ड हो गए, बंद हो गए, मतलब कि बेसिकली ये हमारे वेयर हाउस में आ गया है। 5 एड्रेस मतलब कि ये जो 5 है वो बेसिकली क्या हुआ है, 5 एड्रेस की वजह से एड्रेस गलत रहा होगा कुछ, तो वो हो गया, 5 में आ गया आपका। 16 रिफ्यूज मतलब कि 16 लोग ने मना कर दिया, उन्हें चाहिए नहीं था, ठीक है। 16 हो गया लगभग आपका 32, और 5 आई थिंक वही 45 हो गया। ये अदर में भी जो भी है आपका, ठीक है, तो ये अदर में क्या है ना कि जो कोई एक्स वाई जेड रीज़न रहा होगा उसकी वजह से ये अदर में आ गया है, ठीक है। रेट कार्ड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, एंड इसके बाद पिन कोड सर्विसिबिलिटी मैं समझा देता हूँ। पिन कोड सर्विसिबिलिटी से पहले मैं आपको थोड़ा सा सीओडी रेमिटेंस के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो सीओडी रेमिटेंस है ये है क्या, ठीक है। रेमिटेंस का मतलब पे आउट समझिएगा, सिंपल सा मतलब पे आउट, ठीक है, मतलब आपको जो अमाउंट पे होने वाला है। तो टोटल रेमिटेड इन्होंने मतलब जो प्रॉफिट किया है वो 23,000 समथिंग है, और अकरिंग पेंडिंग अभी इतना इनका आने वाला है, ठीक है। 23,000 इनको लगभग मिल चुका है अब बाज़ार की तरफ से, और ये अभी 7,000 समथिंग पे होने वाला है, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सीओडी डेट, जो कैश ऑन डिलीवरी का डेट है यहाँ दिखेगा। सेटल डेट T+3, यहाँ देख सकते हैं T+3 मतलब आज अगर कोई प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ है कस्टमर के पास तो 3 दिन में आपको उसका पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो 16 तारीख को हुआ था, 19 को मिल गया, T+3 हो गया। 7 ऑर्डर्स थे इनके, सीओडी अमाउंट इतना बना था, 4-5 हज़ार समथिंग, और अदर एक्सपेंस और चार्ज कुछ लगा नहीं इनका, नेट अमाउंट जो था इतना था, और ये इतना तीनों का मिला करके इनका आई थिंक 6,999, जो कि अभी पेंडिंग में कल तक में चल जाएगा, ठीक है। तो अभी ना मैं आपको सबसे बेस्ट वाला एग्जांपल इसका लेके समझाता हूँ। ये 30 तारीख को था, 30, 31, 1, 2, 3 दिन में 2 जून को इनके पास पैसा गया होगा, ठीक है। तो 11,000 समथिंग था, 6,756 जो है ये एडजस्ट हो गया वॉलेट में, मतलब यहाँ पे 6,000 रुपये माइनस में था इनका। तो 6,700 घट के 11,000 में से इनको 4,428 रुपया पेड भी है, बैंक के थ्रू पे कर दिया गया, ठीक है। तो ये सीओडी रेमिटेंस था, जो कि समझाना बहुत ज़रूरी था। आप यहाँ पे डेट वाइज भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और ये मैंने क्लियर कर दिया है। एक चीज़ मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपको कि ये जो रेट कार्ड है ना, रेट कार्ड में आप डिलीवरी से 0.25 केजी, 250 ग्राम और 500 ग्राम बेसिकली 0.50 केजी का ऑर्डर आप डिलीवरी से कर सकते हैं, ठीक है। पर इससे जब भी ज़्यादा हो तो प्लीज़
आप 1 केजी 2 केजी शैडो फैक्ट से ही करिएगा, ठीक है। 1% भी आपको लग रहा है तो कर दीजिएगा, या 0.1% भी लग रहा है कि हाँ 1 केजी का होगा या 2 केजी का होगा, तो शैडो फैक्ट से कर दीजिएगा, ये लोग आपका डिलीवर करा देंगे, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में थोड़ा सा क्लियर नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे क्लियर कर दिया। पिन कोड सर्विसेबिलिटी पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना पिन कोड डाल करके कि आपका सर्विसेबल है या नहीं, ये बहुत आसान है, ठीक है। नोटिफिकेशन, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ना आपको दो चीज़ ऑन रखना है, जैसे इसमें मैंने पहले ही ऑन रखा है, शिप्ड इन ट्रांजिट और आउट फॉर डिलीवरी, ये आप सबको ऑन कर लेना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि इस पे रिचार्ज करके एटलीस्ट 100 रुपये का तो आप रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर 200 का रिचार्ज कर दीजिए। रिचार्ज करके कैश फ्री से खाली हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है। आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स कन्फर्म होंगे, कस्टमर को पता चलेगा, कस्टमर ऑर्डर लेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 200 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 200 कस्टमर तक आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, व्हाट्सएप भी जाएगा और एसएमएस के थ्रू भी जाएगा, तो दोनों जाएगा। ये तो एसएमएस फ्री है, व्हाट्सएप का 1 रुपया लगेगा आपका पर कस्टमर, 1 रुपया 2 रुपया भी लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोटिफिकेशन सेटिंग, मैंने क्लियर कर दिया, बाकी तो कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है। ये एपीआई वेब हुक्स और एपीआई डॉक्स आपके काम का नहीं है, गलती से भी इसे ओपन ना करें। आई वुड हाईली सजेस्ट यू नॉट टू ओपन दिस थिंग्स। और अभी तो सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये हमारा लास्ट वीडियो था, अगर कोई टॉपिक रह जाएगा तो उसके रिगार्डिंग में आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।